गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 और लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड क्लास 10th का बुक नंबर 1 जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 1 है। आपको जानकारी होगा कि क्लास 10th जो NCERT की किताब होती हैं जैक बोर्ड में, उसमें 2 किताबें हैं, बुक नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट एवं बुक नंबर 2 विस्टास। यह बुक नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर को GL फ्यूंटेस लिखे हैं। GL फ्यूंटेस एक मैक्सिकन राइटर हैं। यहाँ इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुक नंबर 1 से जो राइटर होते हैं उनके बारे में प्रश्न नहीं आता है। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। इस कहानी को हम लोग डायग्राम या माइंड मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेंचो। आप जो राउंड बॉक्स है, जो गोल बॉक्स है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है LENCHO, लेंचो। लेंचो एक फार्मर है। क्या है? एक फार्मर है, मीन्स एक किसान है। वह वेरी हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, और वह अपने खेतों में फसल को बोता है। उसका फसल काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस फसल को हल्की पानी की आवश्यकता थी। तो एक दिन लेंचो को ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी, और जैसा उसने अनुमान लगाया था, जैसा उसने प्रिडिक्शन किया था, वैसा ही वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा शुरू होने के कुछ देर बाद तूफान भी शुरू हो जाती है, और उस तूफान के साथ ओलावृष्टि शुरू हो जाता है, ओला गिरना शुरू हो जाता है। अब ओला क्या है? तो आप देखे होंगे कि वर्षा के साथ बर्फ़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े एवं बड़े टुकड़े भी हो सकते हैं, जो पत्थर के समान दिखते हैं, वह धरती पर आते हैं। तो उसे हम ओला कहते हैं। ओला क्या करता है? ओला फसल को बर्बाद कर देता है। ओला पेड़ से पत्तों को झाड़ देता है। ओला बड़े बड़े टहनियों को, जो पेड़ पौधे के बड़े बड़े टहनियों हैं, उनको तोड़ देता है। ओला जो कच्चा घर होता है उनको बर्बाद कर देता है। तो वह जो ओला है लेंचो के फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। क्रॉस डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन। हेलस्टोन मीन्स ओला। अब जब फसल बर्बाद हो गया तो लेंचो बेचारा उदास हो गया, वह काफ़ी दुखी हो गया, उसका आत्मा दुख से भर गया। वहाँ के घाटी में जो भी व्यक्ति रहते थे, उन व्यक्तियों को भगवान के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। वह यह जानते थे कि भगवान जिनको जन्म दिया है उसको भोजन देगा ही, और इसलिए हर मुसीबत पर वह भगवान को याद करते थे। अब लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का हिंदी हुआ भगवान को लिखा गया एक पत्र। आप ध्यान देंगे, इसी फ्रेज या इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के नाम पर इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड पड़ा है। अगला जो संडे आता है, जिस दिन यह घटना घटा था, जिस दिन उसका फसल बर्बाद हुआ था, उसके बाद जो संडे आया, उस संडे के डे ब्रेक में, फॉलोइंग संडे डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स होता है दिन के समय जब लोग लंच करते हैं, 1-1.5 घंटे का जब लोग रेस्ट लेते हैं, तो उस समय को डे ब्रेक कहा जाता है। तो उस टाइम पर वह टाउन जाता है, TOWN लिखा हुआ है, कहाँ जाता है? टाउन जाता है, और टाउन जाकर एक पत्र लिखता है, और पत्र लिखने के बाद वह जो है पत्र को मेल करता है। पत्र जब पोस्ट ऑफिस में डालता है, मेल बॉक्स में डालता है, तो वहाँ का जो पोस्टमास्टर होता है उस पत्र को पढ़ता है। पत्र को पढ़ने के बाद सबसे पहले वह बहुत ज़ोर से हंसता है, क्योंकि उसने अपने
अभी तक के करियर में ऐसा पत्र कभी नहीं देखा था जो भगवान के नाम लिखा गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगा कि यह व्यक्ति जिसने पत्र लिखा है उसको भगवान के प्रति बहुत गहरी आस्था है, और अगर इस पत्र का रिप्लाई हम नहीं देंगे तो उस व्यक्ति का भगवान के प्रति जो आस्था है वह खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए बहुत जल्दी वहाँ का जो पोस्टमास्टर था वह इस पत्र के प्रति सीरियस हो जाता है और पत्र का रिप्लाई करना चाहता है। उस पत्र में लेंचो ने लिखा था कि भगवान मुझे 100 पेसोस चाहिए, PESOES। पेसोस क्या होता है? पेसोस मेक्सिको का एक करेंसी होता है। पेसोस क्या होता है? पेसोस मेक्सिको का करेंसी होता है। चूँकि आप जान रहे हैं कि GL फ्यूंटिस एक मैक्सिकन राइटर हैं, जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे मेक्सिको में पेसोस चलता है। तो वह उस पत्र में लिखता है कि भगवान मुझे 100 पेसोस चाहिए। कितना पेसोस चाहिए? 100 पेसोस चाहिए। क्यों चाहिए? तो कारण बताता है कि टू शो द फील्ड अगेन, फसल जो बर्बाद हुआ है तो उसे खेत में फिर से बोने के लिए, एवं टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाता है तब तक जीवन यापन करने के लिए, बाल बच्चों को पोसने के लिए हमें 100 पेसोस चाहिए। कितना चाहिए? 100। अब 100 पेसोस का जो उसने डिमांड किया था, पोस्टमास्टर जो पत्र को पढ़ता है वह उस पत्र का रिप्लाई करना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसलिए उसने आधा से ज़्यादा, कितना, ध्यान से सुनेंगे आप, जितना पैसा का डिमांड लेंचो ने किया था उसके आधा से कुछ ज़्यादा पैसा वह भेजने में समर्थ हो पाता है। और वह पैसा भी वह कैसे भेजता है? तो अपने सैलरी का एक पार्ट, एक हिस्सा वह खुद उसमें लगाया, और बाकी उसके जो स्टाफ थे, पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ थे वह कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, और इस प्रकार से उन लोग 70 पेसोस भेजने में समर्थ होते हैं। 100 पेसोस का उसने डिमांड किया था। पोस्टमास्टर और उसके स्टाफ मिलकर के कितने पेसोस को भेज पाते हैं? 70 पेसोस। पी लिखा हुआ है, पी लिख करके डॉट लिखा हुआ है, मतलब पेसोस शॉर्ट में उन लोग मिल करके 70 पेसोस भेजने में समर्थ हो पाते हैं। लेंचो को भगवान के प्रति इतना ज़्यादा आस्था थी कि वह जब उसे लिफाफा, जब पैसा के साथ उसे मिलता है तो वह व्यक्ति थोड़ा सा भी हिचकिचाता नहीं है कि भगवान हमें पैसा कैसे भेजेंगे। दूसरा जो व्यक्ति होता तो वह थोड़ा सा हिचकिचाता कि भगवान हमें पैसा कैसे भेज दिए, लेकिन वह व्यक्ति जरा भी नहीं हिचकिचाया। वह व्यक्ति लिफाफा पैसा के साथ लिया और आगे बढ़ते चला गया। कुछ दूर जाने के बाद वह पैसा को जब काउंट करता है, गिनता है, तो देखता है कि इसमें 70 पेसोस ही हैं। और जब उसने 70 पेसोस देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद फिर लौटता है, और लौटने के बाद वह एक पत्र और लिखता है भगवान के नाम। और इस पत्र में वह लिखता है कि भगवान, मैंने आपसे जो पैसा डिमांड किया था, आपको पता है वह कितना पैसा डिमांड किया था? 100 पेसोस डिमांड किया था। तो वह लिखता है कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसा डिमांड किया था उसका मात्र 70 पेसोस ही हमारे पास आया है, इसलिए बाकी जो पैसा बचा है 30 पेसोस वह आप हमें जल्द भेज दीजिएगा, क्योंकि उसका मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन इस बार जो आप पैसा भेजेंगे वह पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजेंगे। इस बार जो पैसा भेजेंगे आप वो डायरेक्ट हमें देंगे। क्यों नहीं भेजेंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अ बंच ऑफ क्रूक्स। अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है धूर्तों का समूह। मतलब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह धूर्त हैं ना। तो इस बार जो आप पैसा भेजेंगे वह हमें डायरेक्ट देंगे। लेंचो को ऐसा लगा कि भगवान हमें 100 पेसोस भेजे थे। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हम भगवान को जो बात बोलेंगे भगवान उसे इनकार भी नहीं कर सकते हैं,
और भगवान से पैसा गिनने में गलती भी नहीं हो सकती है, इसलिए उसने ऐसा सोचा। हमें आशा है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू।